हम लोग नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में ही कथाएं श्रवण कर रहे हैं। अभी प्रहलाद जी की कथा चल रही थी। कथा पहुंच गई थी प्रहलाद जी के असुर बालकों को उपदेश। एक दिन गुरुजी किसी काम से विद्यालय में नहीं आए। प्रहलाद जी अकेले बैठ करके प्रभु का ध्यान कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। सखा उनको खेलने के लिए बुलाने लगे, जो मित्र थे साथ में पढ़ने वाले। तो प्रहलाद जी जो हैं उनको अपनी तरफ बुलाने लगे। बालकों का प्रहलाद जी से बड़ा ही प्रेम था। उनकी बात सुन करके सभी उनके पास आ गए। प्रहलाद जी से उनके जन्मने और मरने की गति छुपी नहीं थी। देखते ही प्रहलाद जी को उनके पिछले सारे जन्म दिखने लगे। कितना ही कष्ट भोग करके दोबारा ये मनुष्य शरीर, जो ये दैत्य शरीर इनको मिला है, तो उसमें भी आकर के ये लोग आगे अधोगति को ही प्राप्त होंगे। इसीलिए प्रहलाद जी उनको बड़ा सुंदर उपदेश देने लगे। और सारे बालक ऐसे ठोड़ी पर हाथ रख करके बैठ गए सामने और प्रहलाद जी की शिक्षाओं को आराम से बड़ा मन से सुनने लगे, मन लगा करके सुनने लगे। और प्रहलाद जी का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया, मैत्री के भाव से भर गया। और उनको प्रहलाद जी कहने लगे कि इस संसार में मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। बड़ा सुंदर श्लोक है। कोमार आश्रित प्रज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। क्या कह रहे हैं कि बचपन से ही भगवान की प्राप्ति के साधन में लग जाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही प्रलोक स्वारा। गोस्वामी जी लिखते हैं साधन का धाम है, मोक्ष का खुला द्वार है। इसको प्राप्त करके भी, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जिसने परलोक नहीं सवार लिया अपना, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वो ऊपर जाकर के जब शरीर त्याग करके जाता है तो दुख पाता है। काल कर्म ईश्वर सब पर मिथ्या दोष लगाता है। कोई कहता है काल अच्छा नहीं था, कोई कहता है कर्म बुरे थे, कोई ईश्वर को दोष देता है, भगवान ही मेरे साथ ऐसा करते हैं। लेकिन कोई करने वाला नहीं है, हम ही हैं सब कुछ करने वाले। स्वयं जीवात्मा अपना उद्धार कर सकता है और अपना क्या कर सकता है, नाश भी कर सकता है। तो इसीलिए कह रहा है आत्मा हन गति जाए, अपनी ही आत्मा का नाश करने वाला बनता है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं इसीलिए क्या करना चाहिए बुद्धिमान पुरुष को, पता नहीं शरीर का कब अंत हो जाए। दुर्लभ शरीर मिला तो है, लेकिन कब इसका अंत हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी बैठे हैं, श्वास चली गई अंदर, बाहर आएगी क्या नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं। दोबारा श्वास ली भी जाएगी क्या नहीं ली जाएगी, किसी की कोई गारंटी नहीं है। एक ही समय में कितने ही लोग मरते हैं और जन्म लेते रहते हैं। तो इसीलिए प्रहलाद जी जो है कह रहे हैं क्या करना चाहिए, बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे ना रह करके भगवान की प्राप्ति के जो कराने वाले साधन हैं उनके अनुष्ठान में लगना जाना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं कि भाई इंद्रियों जो सुख भोगा जाता है वो तो जीव किसी भी योनि में रहे उसको मिल ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसको ये समझ में आ जाए ना वो भजन कर लेगा। तो जब मैं बाबा महाराज के पास गया था, वहां पे एक पंडित जी रहते थे। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, कहते देखो जो भोग के लिए व्यक्ति भागता है, अब तुम्हारी उम्र है विवाह करने की, 21-22 साल का था तो मैं नहीं, 22 साल का तो नहीं था, 23 साल का था। तो बोले तुम्हारी उम्र है विवाह करने की, तो अब अगर तुम्हारे विवाह कर्म में जो है स्त्री भोग लिखा है या और संसार के भोग लिखे हैं तो वो तुम्हें मिलके ही रहेंगे, उसको तुम बदल नहीं सकते। लेकिन भक्ति जो है वो व्यक्ति अपने आप चूज करता है, क्योंकि जीव की स्वतंत्रता है। अगर वो चूज कर ले तो वो भजन कर सकता है, नहीं चूज करे तो नहीं कर सकता। इसीलिए जिस चीज पे ध्यान देना उस पे दो। जो तुम्हारे भोग लिखे हैं तुम्हारे भाग्य में वो तो तुमको मिलके ही रहेंगे। और भक्ति भोग मिलना कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं होती। हम तो भोग के लिए लायक रहते हैं, भोग तो दुख है देखा जाए तो। अगर ये दुख तुम्हारा कट जाएगा तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, तुमको परमानंद की प्राप्ति हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा था जितना भी भोग के लिए कभी मत भागो, भोग जितना तुम्हारे भाग्य में लिखना है वो तो मिल ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं कि प्रारब्ध के अनुसार जीव किसी भी योनि में मिल रहे, उसके कर्मों के अनुसार उसको वैसा सारा कुछ मिलता ही रहेगा। जिस प्रकार बिना प्रयत्न किए हम लोग कभी कोई प्रयत्न करता है कि दुख आ जाए, कोई प्रयत्न नहीं करता कि मेरे को दुख आ जाए। लेकिन बिना प्रयत्न किए भी क्या होता है, अपने आप आता है। सुख के उद्देश्य से व्यक्ति कार्य करता है। सुख सुखम प्राप्तिम दुखम हताय। सारे मनुष्यों के कार्य सुख प्राप्ति और दुख को नाश करने के लिए होते हैं। लेकिन अपनी इच्छा से जो हम कुछ नहीं होता, बिना चाहे भी दुख अपने आप आ ही जाता है। इसी प्रकार बिना चाहे सुख भी अपने आप आता होगा फिर।
जब दुख आ जाता है। इसीलिए कहते हैं जिस चीज को, जो स्वयं मिलने वाली वस्तु है, उसको, उसके लिए परिश्रम क्यों करना? उसके लिए परिश्रम करना तो आयु और समय को नष्ट करना ही है ना, अपनी शक्ति को नष्ट करना, आयु को नष्ट करना ही है। जिस चीज के लिए, जो स्वयं मिलने वाली वस्तु है, मतलब सुख और दुख तो स्वयं मिलने वाली वस्तु है, पहले ही निर्धारित हो चुका है, तो उसके लिए क्या प्रयत्न करना? और हम इसी में लगे रहते हैं। कहते जो इनमें उलझ जाते हैं, सुख और दुख को खत्म करने में, दुख को खत्म करने में, सुख प्राप्ति में, वो सारा भगवान के चरण कमलों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। कहते शरीर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हमारे सिर पर, तो इसीलिए कहते शरीर क्या है? 4 दुख और 3 ताप। कोई बता सकता है हमें कौन से 4 दुख हैं और कौन से 3 ताप हैं? हैंड रेज करके। और कोई 4 दुख कौन से हैं, 3 ताप कौन से हैं? और कोई नहीं होता, हमेशा यही हैंड रेज होंगे बस, 3-4। हाँ जी, सोनिया दीदी आप बताइए। 4 दुख बताइए अब, 4 दुख कौन से हैं? बस बाकी लोग म्यूट कर लो। ताप बता दीजिए, कोई बात नहीं, 3 ताप बता दीजिए। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप। हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रभु जी और थे। हाँ जी, विशाल गुप्ता जी हैं। 4 दुख कौन से हैं? हैंड रेस किया था। हाँ जी, इधर करके। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, मृत्यु जरा व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म क्या है? एक दुख है। जन्म दुख क्यों है? हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं हम तो, बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन जन्म दुख है क्योंकि माता के पेट में बच्चा बड़ा कष्ट पाता है, उल्टा लटकता है और बार बार भगवान से प्रार्थना करता है। सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो इसीलिए 4 दुख और 3 ताप सबको हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो कहते क्या करता है, जब तक ये शरीर रोग से ग्रस्त ना हो जाए, शोक से ग्रस्त ना हो जाए, मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक जो बुद्धिमान है उसको क्या करना चाहिए? अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। अपने कल्याण के लिए हमेशा में प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को तो रोग लगने ही लग रहे हैं। इस शरीर का एक दिन नाश होगा ही होगा। जन्म, मृत्यु, मृत्यु भी एक दुख है। जरा अर्थात बुढ़ापा, व्याधि अर्थात रोग लग जाना कोई। ये 4 दुख और 3 ताप सबको आते हैं, सबको, कोई नहीं होगा ऐसा। तो इसीलिए सबको आते हैं ये, इससे कोई बच नहीं सकता। तो कितने प्रकार के भय हम पर हर समय सवार रहते हैं, और बुद्धिमान कौन है? जो इसमें से अपना काम निकाल ले। तो इसीलिए कहते हैं क्या करना चाहिए? अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रहलाद जी एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। इस प्रकार की कैलकुलेशंस को संत ही कर सकते हैं, हमारे तो आता ही नहीं है माइंड में। प्रहलाद जी कहते हैं मनुष्य की आयु कितनी है कलयुग में? अब हमारी बात करें तो 100 वर्ष की आयु है। तो कहते 100 वर्ष की आयु है मनुष्य की, और जिसने अपने इंद्रियों को वश में नहीं करा, उसके आधा हिस्सा तो ऐसे ही बीत जाता है सोते सोते रात को। तो रात तो सोते सोते निकल जाती है। चलो आपको आधा नहीं, 8-12 घंटे तो कोई नहीं सोता, 7-8 घंटे ही सोते हैं, बाकी अरेंजमेंट में लगे रहते हैं सोने के। तो 8 घंटे भी लगा लो तो 3 हमारी लाइफ का 24 घंटे में से तीसरा हिस्सा तो गया ना। 33 साल तो ऐसे ही चले गए, सोते ही चले गए मतलब। अब बाकी बच गए थोड़े से साल। अब उसमें कहते हैं फिर, अब छोटा जो बचपन में होता है बच्चे को, तो अपने हित का ज्ञान ही नहीं होता। छोटे बच्चे को क्या ज्ञान होता है? तो ऐसे ही निकल जाता है। थोड़ा बड़ा होने पर कुमार अवस्था में खेलकूद में लग जाता है। बच्चे स्कूल से बाद में आते हैं, पहले गेम खेलने चले जाते हैं, फिर वहां से आते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, वहां से आते हैं स्कूल का होमवर्क करते हैं, और फिर रात को सो जाते हैं थोड़ा मोबाइल देख के, टीवी देख करके। यही तो बच्चों की लाइफ है आजकल। हमारे बच्चों की क्या लाइफ है? तो क्या उनको कैसे वो भक्ति में लग जाएंगे? कैसे वो अपने आप के लिए कुछ प्रयत्न कर लेंगे? ये तो वैष्णव के परिवार के जो बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत अपने माता पिता के कारण कह लो या जैसे भी करके थोड़ा बहुत सुन लेते हैं कीर्तन, कृष्ण नाम ले लेते हैं, नहीं तो कहाँ किसी के पास समय है। स्कूल वाले इतना बर्डन डाल करके रखते हैं। तो प्रहलाद जी बड़ा सुंदर कैलकुलेशन बता रहे हैं कि बचपन पे ऐसे चला गया। 20 वर्ष तक की आयु का तो पता ही नहीं चलता, मतलब 20-22 साल तक तो ये डिग्री कोर्स, फिर ये वाला ये बंद करना, तो डिग्री कोर्स, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ये करते करते जो है टाइम निकल जाता है। 25 साल तो ऐसे निकल जाते हैं। अब आगे लास्ट में कहते हैं कि लास्ट के 30 साल निकाल दो, 70 से लेके 100 तक। 70 से लेके 100 तक वैसी आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, मुंह में आत नहीं, और पेट में आत नहीं, मुंह में दांत नहीं, वही बात होती है। तो क्या भजन करेगा? उसमें तो करने धरने की शक्ति नहीं रहती, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, ना परिक्रमा कर सकता है, ना ठाकुर जी के दर्शन करेगा, ना कहीं जाएगा आएगा, क्या करेगा? बीच की बच गई थोड़ी सी आयु,
उसमें से पहले ही हमने 1/3 तो निकाल ही दिया था सोते सोते ही। कहते वो जो थोड़ी सी आजू बीच में बची है ना, 22 साल का बच्चा है, अब 22 से लेकर के जो 50-60 साल तक का उसका जो पीरियड है, उसमें कभी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। देख लो कैसे हैं हम लोग, कितना एम्बिशियस होते हैं लाइफ में, ये करना है वो करना है, मुझे बड़ा होके वो बड़ा आदमी बनना है, मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ियां खरीदनी है, मुझे ये करना है। तो ऐसे करते करते बलात् पकड़ा रहने वाला मोह है, घर द्वार की आसक्ति है, इतना जीव उलझ जाता है इसमें, कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, इस विषय में हमको ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार बची खुशी आजू जो थी वो भी हाथ से निकल गई, क्योंकि इतना ज्यादा एम्बिशियस रजोगुण है ना। हम ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता, रजोगुण से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। रजोगुण क्या करता है, कर्म में लगाता है हमको। रजोगुण करता अर्थात राजसी ख्याल आना, ये करना है वो करना है, बढ़िया खाओ बढ़िया पहनो बढ़िया रहो बढ़िया घूम करके आओ। तो बढ़िया बढ़िया करते भाई साधन जुटाने पड़ेंगे, मत्थापच्ची करनी पड़ेगी, संसार में लोगों की जेब काटो या मेहनत करो, कुछ तो करो, या इंटेलिजेंस से अपनी बुद्धि से पैसा कमाओ। तो वो सब चीज करने में कहते क्या करता है, अपनी बची खुशी आयु को भी नष्ट कर देता है। इस प्रकार कहते घर गृहस्थी में फंसा हुआ मनुष्य है, ऐसी माया की ये मजबूत रस्सियां हैं, फांसी में फंसा हुआ अपने आप को कैसे छुड़ा सकता है, कौन है। कहते जिसको चोर सेवक और व्यापारी प्राणों की बाजी लगाकर के संग्रह करते हैं, किसको, धन को, उस धन की तृष्णा को कौन त्याग कर सकता है। जो अपनी प्यारी पत्नी के एकांत में सहवास, उसके साथ बैठ करके बातें करना, हाँ, और अपने प्रेम भरी बातें और मीठी मीठी सलाह पर अपने आप को निछावर कर चुका है। जो भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पाश में बन चुका है, सारा दिन बस गाना है ना पंजाब में, बड़े चेते आंदे ने यार अनमुल्ले हवा दे बुल्ले। तो बड़ा याद आता, बड़ा अच्छा लगता है, हाँ क्या आनंद आ गया, दोस्तों की याद आ गई। हाँ, सारा समय नष्ट कर दिया इन चीजों में। और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर अपने आप को क्या कर चुका है, लुभा कर चुका है। छोटे छोटे बच्चे कैसे करते हैं, देखा है ना, पूरा पूरा पापा पापा बोलना भी नहीं आता, बड़ा अच्छा लगता है, घर में भाग के आता है। शाम को थका आ रहा आता है, जब छोटा छोटा बच्चा छोटे छोटे हाथों से पापा की गोद में आता है तो सारे दुख भूल जाते हैं। मैनेजर ने इतनी गालियां दी थी ना कि लग रहा था कल तो शायद ज्वाइन ही ना करूं, ऑफिस जाऊं ही ना, क्यों यहाँ पे आया हूँ जूते खाने। लेकिन जैसे ही बच्चा गोद में बैठता है, देखो भगवान की माया कितनी बलवान है, सारा कुछ भूल जाता है उसको देखते ही, गोद में लेते ही। 2-4 चुंबन करेगा बच्चा, पापा पापा करेगा और सारा कुछ भूल गया। कहते जो ऐसे तोतली बोली पर अपने आप को लुभा चुका है, भला वो उन्हें कैसे छोड़ सकता है। अपने ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियां, भाई बहन, दीन अवस्था को प्राप्त माता पिता, कोई माता पिता के लिए जब बूढ़े उनको देख देख करके दुखी होता है, कि बच्चों का बड़ा प्रेम होता है, तो वो देख रहे माता पिता बूढ़े हो गए, असहाय हो गए, कुछ कर नहीं पा रहा उनके लिए। तो ऐसे करके बहुत सारी जो बहुमूल्य सामग्री से सजे हुए घर हैं, जीविका के साधन हैं, हमारी पुश्तैनी ये चीज है जी, हमारा ये सिस्टम चल रहा है, हमारा आर्थ का काम है, हमारा ये है, उस चीज में उलझा पड़ा है। जो कहते हैं पशुओं को सेवकों के निरंतर स्मरण में जो रम गया है, वो कैसे उनका त्याग कर सकता है। कितनी सुंदर बात, कितनी प्रैक्टिकल बात प्रहलाद जी बता रहे हैं। ये चीजें छोड़नी आसान है क्या, ये सारे जो बंधन हमारे को माया के पड़े हुए हैं, ये आसान है कोई छोड़ने, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता कोई व्यक्ति। तो इसीलिए कहते हैं जो जनन इंद्रियां और रसन इंद्रियां, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, और जो जन इंद्रिया था जिनके द्वारा हम सुख का, काम सुख का स्वादन करते हैं, उन रस इंद्रियों के सुख को ही सरस मान बैठा है जिसकी भोग वासना तृप्त नहीं है। वो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ, कहते क्या है, रेशम के कीड़े की तरह अपने आप को जाल में फंसा लेता है। किसी को पता है रेशम का कीड़ा का क्या हाल होता है, कोई बता सकता है रेशम के कीड़े का साथ क्या होता है। जो बुनता है उसी में उलझ जाता है। कैसे, मतलब वो जो धागा बनाता है, जो रेशम का धागा बनता है ना, उसी में उलझ जाता है। और फिर अंत में क्या होता है, उसको गर्म पानी में प्रभु जी डाला जाता है फिर। अच्छा, तो फिर मर जाता होगा वो तो। हाँ जी, फिर उसका रेशम निकलता है। ओ, तो हम भी ऐसे ही उलझते जा रहे हैं संसार में। हमको तो गर्म पानी में डाल दिया जाएगा, वो जो रेशम निकाल लिया जाएगा, मतलब हमारा जो सारा माल इकट्ठा किया वो तो ले जाएंगे बच्चे वगैरह, सारे आगे वाले एंसेस्टर्स हमारे, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, और हमको यातनाएं दी जाएंगी नरकों में। यही हाल, जैसे रेशम के कीड़े की भांति क्यों बोला, रेशम का कीड़ा कपड़ा बुनता है, और कपड़ा बुन करके उसने उसके अंदर बहुत बड़ा गुण है कि वो कपड़ा बुन सकता है, लेकिन वो स्वयं ही उसी कपड़े में उलझ जाता है। ऐसा उलझ जाता है, बुनते बुनते अंदर फंस जाता है, और फिर उसको, मुझे नहीं पता था गर्म पानी डालते हैं, तो गर्म पानी डाल के तो मर जाता होगा, नेचुरल है, बहुत ज्यादा गर्म पानी में डाल देते हैं, वो रेशम को निकाल लेते हैं, उससे साड़ियां बनती हैं।
तो इसी प्रकार जीव का भी यही हाल है। लेकिन मकड़ी भी जाला बुनती है, लेकिन मकड़ी बड़ी इंटेलिजेंट है। मकड़ी जाला बुन करके 2 कार्य करते हैं, कोई बता सकता है क्या क्या? मकड़ी जाला बुन के क्या क्या कार्य करती है, क्या फायदा लेती है? वो जो जाला बुनती है फिर उसमें कीड़े मकोड़े फंसा लेती है, फिर उसको खाती है। हाँ, और एक काम हो गया, ये तो बिल्कुल सही बताया, अपना आहार निश्चित कर लेती है मकड़ी, और उस जाले में कभी फंसती नहीं है मकड़ी, आपने देखा होगा। और बाद में क्या करती है, उसमें रहती भी है मकड़ी, उसी जाले में अपना घर बना लिया ना, रहने का स्थान भी हो गया। और तीसरा, बाद में जब उसको भूख लगती है वो उस जाले को भी खा जाती है। मतलब जाला बुनती है, उसमें कीड़े मकोड़े फंसाती है, खाती है और जाले को भी खा जाती है। मतलब ऐसा इंटेलिजेंस है उसके अंदर, ऐसा वाला होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं रेशम के कीड़े की भांति वो बन जाता है, और इस प्रकार कहते उनसे किसी भी प्रकार से विरक्त नहीं हो सकता। कैसे उनका त्याग कर सकता है? इतना रम जाता है, इतना रम जाता है कि वास्तविक जीवन का उद्देश्य जो है उसके बारे में कभी भी चिंता नहीं कर पाता। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी बात है। कहते जहां जहां देखो दैहिक दैविक ताप, अभी जो दीदी बता रहे थे 3 प्रकार के ताप है, आध्यात्मिक ताप, अधिभौतिक ताप, अधिदैविक ताप। एक्चुअली हम लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है बद्ध जीव की? हम लोग अहंकार हमको दिया भगवान ने, हमारा जो अहंकार है वो क्या है? अशुद्ध अहंकार है कि मैं भोगता हूं। जो ये भोक्ता वाला अहंकार हमारे अंदर है ना, मैं भोगता हूं, अशुद्ध अहंकार, इसके कारण हमको सारी यातनाएं मिलती हैं। अगर हमको कोई सही बात बताता भी तो हमारा अहंकार उसको सुनना ही नहीं चाहता। हम ये चीज कई बार देखते हैं, सदगुरु भी बताएंगे पार श्रेय का, लेकिन अहंकार हमारा मानना ही नहीं चाहता, मानना ही नहीं चाहता। बहुत सुंदर एक कीर्तन है सूरदास जी महाराज जी का, पद है, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। हठ त्याग नहीं करना चाहता, वो भोग छोड़ना ही नहीं चाहता। इसीलिए कहते दैहिक दैविक ताप उसको सताते रहते हैं। वैराग्य का होता है लेकिन फिर भी कभी नहीं होता। कैसी विडंबना है। और कहते इतना असावधान हो जाता है कुटुंब की ममता में फेर में पड़ करके कि धन के चिंतन में इतना लवलीन रहता है कि दूसरे का धन चुराने के लौकिक और परलौकिक दोषों को जानता हुआ भी किसी दूसरे का धन करना हिंदू के लिए गाय के मांस के बराबर है। तो ऐसा जानते हुए भी वो क्या करता है, कामनाओं को वश में ना रखने के कारण इंद्रियों की भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। ये बद्ध जीव का एक जो है लक्षण है कि वो ये काम करेगा ही करेगा, दूसरे का धन को हरण करेगा। तो इसीलिए कहते भैया कभी भी जो भगवत भजन नहीं करता, अपने कुटुंब का ही पेट पालने में लगा रहता है, चाहे वो विद्वान भी हो, मतलब बहुत पढ़ा लिखा हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, तो फिर क्या है, क्या उसको कभी भगवान की प्राप्ति होगी? क्योंकि अपने पराये का भेद बना हुआ है। अज्ञानियों के समान उसको भी तमय प्रधान नरक की ही प्राप्ति होती है। इसीलिए कहते भैया कैसे क्या करना चाहिए, यहाँ पर कह रहे हैं भाइयों तुम लोग विषयासक्त लोगों का संग छोड़ दो, ये दैत्य जो है ये तुम्हें काम खराब करेंगे तुम्हारा। भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के ही वो परम प्रियतम है। इसीलिए सारी आसक्ति छोड़ करके अपनी सारी आसक्ति को भगवान के चरणों में लगा दो। ऐसा करके प्रहलाद जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं दैत्य बालकों को। तो वहां लास्ट में प्रहलाद जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहते देखो भगवान को प्राप्ति के क्या साधन है। तो वहां पर जो है प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना नामों का, भगवान का अर्चा करना, भगवान की विग्रह की सेवा करना, एकादशी व्रत करना। इस तरह से प्रहलाद जी कुछ साधन बताते हैं कि इनसे बहुत जल्दी भगवान जो है वश में हो जाते हैं। और इस चीज को एक जगह नहीं, प्रहलाद जी ने कई जगह आगे भी बोला है। तो ऐसे करके प्रहलाद जी ने जब श्लोक सारा उसको उत्तर दे दिया, समझा दिया दैत्य बालकों को, तो वहां पर प्रहलाद जी एक और सुंदर बात कहते हैं कि भाई देखो ये जो मैंने तुमको ज्ञान बताया ये बड़ा दुर्लभ है। पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था इस ज्ञान को। नारायण ने, नर नारायण कौन है? नर नारायण बद्रीनाथ में जिन्होंने तपस्या की, भगवान के अवतार हुए नर और नारायण। बद्रीनाथ में भगवान ने तपस्या करी थी, वहां नारद जी को उपदेश दिया था इस ज्ञान का। कहते इसीलिए यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने क्या किया है, भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की, अकिंचन भक्तों की चरण में धूलि में स्नान किया है। अब देखा जाए तो प्रहलाद जी के जो मित्र हैं इन्होंने तो किसी भक्त की चरण धूलि में स्नान नहीं किया, क्योंकि प्रहलाद जी इनके मित्र हैं। उसी संग के कारण इनको भी ये कथा सुनने को मिल रही है। तो हमको भी प्रहलाद जी के कारण ये कथा सुनने को मिल गई। ये नर नारायण ने जो नारद जी को उपदेश दिया था, ये वही कथा प्रहलाद जी बता रहे हैं दैत्य बालकों को। अब सारी कथा सुनकर के प्रहलाद जी के जो मित्र थे वो तो छोटे छोटे बच्चे बेचारे, वो सोचने लगे कि ये प्रहलाद तुम तो छोटे से हो और हम तो गुरुपुत्र को छोड़ करके ये 2 गुरुपुत्र जो षंड और अमर्क हैं, और किसी गुरु को तो ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं, और कहते हैं यही हम सब बालकों के शासक हैं।
और तुम तो बड़ी छोटी अवस्था के हो, तुम तो जन्म से अपनी माता के पास रहे हो, तो तुम्हारा महात्मा नारद जी से कैसे मिलन हो गया? तुमने कहा जो मुझे नारद जी ने ये कथा सुनाई थी, पहले नर नारायण ने नारद जी को कथा सुनाई थी, अब नारद जी ने मुझको सुनाई थी, तो तुम नारद जी से कब मिल लिए भाई? 5 साल के तो तुम हो और छोटे होते से अपनी माता के साथ रहे हो। तो इसीलिए कहते कोई बात है, हमारी शंका का समाधान करो। तो अब यहाँ पर प्रहलाद जी को अपने सारे पुराने याद आ गया, कैसे मेरी माता केयाधु जो है नारद जी के आश्रम में रही थी। जब प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु कहाँ चले गए थे? 100 वर्ष देवताओं की तपस्या करने चले गए थे। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि उन्होंने कहा जब मेरे पिता तपस्या करने मंदराचल पर चले गए थे, तब क्या हुआ था, इंद्र आदि देवताओं ने आक्रमण कर दिया था मेरे पिताजी के लोक पर और सारे दैत्य भाग गए थे। तब इंद्र ने क्या किया, मेरी जो माता थी उसको बंदी बना लिया। मेरी माता रो रही थी। केयाधु जो थी ना, ये नाग कन्या थी। नाग जो है शुरू से ही भगवान का भजन करने वाला है, नाग को शुरू से ही भगवान के भक्त रहा है। तो केयाधु को तो भगवान की भक्ति थी पहले से। अब केयाधु का विवाह क्यों किया था? किसी प्रकार की विशेष संधि के कारण केयाधु का विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था केयाधु के पिता ने, नहीं तो करना नहीं था। ये कथा नरसिंह पुराण में आती है। तो इसीलिए केयाधु जो है नरसिंह इनको हिरण्यकशिपु को ब्याही गई थी। तो इसीलिए केयाधु जो थी वो गर्भवती थी। अब इंद्र ने सोचा कि इसका गर्भ सांप का बच्चा स्पोला होता है, इसके गर्भ जब आएगा, बच्चा बाहर आएगा तो इसके गर्भ को नाश करके इसको छोड़ दूंगा। इसीलिए इंद्र उसको लेकर के जा रहा था बंदी बना के। तब देवऋषि नारद कहते मेरी माँ को मिले, रास्ते में मिल गए वहां पर जब इंद्र लेके जा रहा था। ये कथा प्रहलाद जी बता रहे हैं अपने मित्रों को। तो कह रहे उस समय मेरी माँ को देख करके उन्होंने कहा, देवराज, इंद्र को कहा ये निरपराध है, ये स्त्री है, इसको लेके जाना उचित नहीं है, इसका छोड़ दो इसको तुम, ये पर नारी है, इसका त्याग कर दो। तो इंद्र ने कहा मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, इसके पेट में जो बच्चा है वो इन हिरण्यकशिपु का प्रभावशाली वीर्य है, तो ये क्या करेगा, बड़ा होकर के ये भी असुर बनेगा, तपस्याएं करेगा, ब्रह्मा जी की वर प्राप्त करेगा, देवताओं को कष्ट देगा, ब्राह्मणों को कष्ट देगा, पृथ्वी को कष्ट देगा। इसीलिए मैं जब इसका गर्भ होगा ना तो मैं इसको मार दूंगा, गर्भ से बच्चा आएगा। तो वहां पर नारद जी ने कहा, कहते कि इसके गर्भ में भगवान के प्रेमी भक्त हैं और वो बड़ा ही बलशाली निष्पाप महात्मा है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है इंद्र कि तुम उसको मार पाओगे। ऐसी बात सुनकर के नारद जी की इंद्र जो है बड़े ही प्रसन्न हुए और कहते उन्होंने मेरी माता को छोड़ दिया और मेरी माता की प्रदक्षिणा की है। देखो भक्ति की कितनी महिमा है। इंद्र ने जिस केयाधु को बंदी बनाकर लेके जा रहा था, इंद्र ने उनकी प्रदक्षिणा करी है और प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके इंद्र चले गए। कहते फिर मेरी माता को देवर्षि नारद अपने आश्रम में ले गए। वो रो रही थी तो कहा तुम जो है वहीं आश्रम में रहो। अब गुरुदेव बता रहे थे कि जो केयाधु थी ना, इसने देवर्षि नारद जी के आश्रम में रह करके बहुत सेवा की, क्योंकि केयाधु तो बचपन से ही भक्ति करती थी, पहले अपने घर में रहती थी। जब इतनी सेवा करी ना केयाधु ने, तो देवर्षि नारद जी ने एक दिन प्रसन्न होकर केयाधु को कहा तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तो केयाधु ने कहा था ऋषिवर मुझको वर दीजिए कि जो मेरा गर्भ है ना, जो मेरे पति वापस आए तभी प्रसव हो, तब तक मेरा गर्भ मेरे पेट में ही रहे। तब देखा जाए तो गर्भ 9 महीने का ही होता है माता के पेट में, लेकिन वो 100 साल तक प्रहलाद जी, देवताओं के 100 साल बहुत ज्यादा होते हैं, तो उतनी देर तक प्रहलाद जी माता के गर्भ में ही रहे। इसलिए प्रहलाद जी देखने में 5 वर्ष के हैं, लेकिन है बूढ़े, बहुत बूढ़े हैं, उनको बहुत ज्ञान है। इसलिए प्रहलाद जी कह रहे कि मैं इतने वर्षों तक माता के गर्भ में रहा। और कहते मेरी माता जो है अब वहीं पर रहती थी देवर्षि के आश्रम में, और देवर्षि नारद जी जो है वो तो दयालु हैं, उनका आश्रम तो बड़ा ही सुंदर है। वहां तो सारा दिन तुलसी जी की सेवा, ठाकुर जी की आरती, कथा, कीर्तन यही चलता है। तो इसीलिए कहते देवर्षि नारद जी ने मुझे और मेरी माता को दोनों को ही उपदेश दिया। जब मेरी माता को उपदेश देते थे तो मेरे ऊपर दृष्टि रखते थे, गर्भ पर दृष्टि रखते थे नारद जी महाराज। तो इस तरह से कहते माता तो मेरी सारा ज्ञान भूल गई स्त्री होने के कारण, लेकिन मुझे नारद जी की कृपा से उसकी कोई विस्मृति नहीं हुई। अगर तुम भी श्रद्धा करो, नारद जी ये कह रहे हैं प्रहलाद जी दैत्य बालकों को, तुम भी अगर श्रद्धा करो तो तुम्हारी और स्त्री जो साधारण स्त्रियां हैं उनकी भी भगवान के प्रति मेरी जैसी बुद्धि हो सकती है। तो है ना, प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, माताएं फोन करके प्रभु जी क्या करे, कथा याद नहीं होती, समझ आ जाता है, सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कोई पूछ ले तो कथा याद नहीं रहती हमको, तो वो याद होने लग सकती है। कहते श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा हमारी डामाडोल हो जाती है, छुई मुई सी श्रद्धा है, कभी कहीं है कभी कहीं है। तो ऐसे उन्होंने बोल दिया। तो अब आकर के प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। फिर दोबारा कहने लगे कि भाई देखो, जिस तरह से कहते क्या होता है, गंध जो है वो वायु, गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, उसी प्रकार बुद्धि की इन कर्मजन्य और बदलने वाली तीनों अवस्थाओं से कहते आत्मा को जान सकते हैं हम, कि आत्मा अंदर अलग है, हम बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना कि मेरा हाथ, इसका मतलब हाथ अलग है, मैं कुछ अलग हूं जो अंदर से बोल रहा है। मेरा पैर, मतलब पैर अलग है, पैर अलग होगी भी है मेरे से, तो मैं अलग हूं।
तो इसका अर्थ क्या है, अंदर कुछ वस्तु है जो शरीर से भिन्न है, वही आत्मा है। तो इसीलिए आत्मा का ज्ञान कराया प्रहलाद जी ने, बड़ा सुंदर। यहाँ पर हम काफी चीजें छोड़ रहे हैं क्योंकि वो एक तो हैवी हो जाएगा, सबको समझ भी नहीं आएगा इतना जल्दी, और फिर क्या है कि हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि इसमें। लेकिन प्रहलाद जी का ये जो शिक्षा है ना, इसमें सारा टोटल सार आ जाता है भागवत जी का पूरा। तो वहां प्रहलाद जी बड़ी सुंदर सारी कथा कहते हैं और कहते हैं कहते क्या करना चाहिए, भगवान के जो गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले सब भगवान को अर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, साधु संग और भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनकी गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनकी मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से कहते क्या हो जाता है, भगवान के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। इस तरह प्रहलाद जी ने ये सारा बताया और कहते देखो, अगर कोई व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य 6 क्षेत्रों पर तो विजय प्राप्त करके चलता है, साधन भक्ति का अनुष्ठान करता है, तो कहते क्या होता है, उसकी फिर भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति हो जाती है। ऐसा प्रहलाद जी बोल रहे हैं। तो अब प्रश्न है कि यहाँ पर हमने चर्चा की थी कि भाई यहाँ पे तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि क्या करना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पे विजय प्राप्त करनी है और फिर भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करना है। लेकिन हमने अभी तक सीखा कि भक्ति मार्ग में क्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा होते हुए अभी हमारे अंदर, कनिष्ठ भक्त के अंदर तो सारे दोष रहेंगे, श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी अगर साधन का अनुष्ठान करता जाएगा। तो यही नियम है जो गुरु वर्गों ने बताया और सब जगह यही बात है कि क्या करना चाहिए, सब कुछ रहते हुए भी सब कुछ भरा पड़ा है। हमारे बाबा महाराज बोलते थे, तुम लोग बच्चे हो, हमारे पास आए हो, मैं तुमको झूठ क्यों बोलूं। जब मैं मान मंदिर रहने आया था तो काम भी था, क्रोध भी था, लोभ भी था, मद, सब कुछ भरा हुआ था। लेकिन धीरे 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 अपने आप कब चला गया, कुछ सब कुछ पता भी नहीं चला गया थे। बस एक ध्यान रखना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, जहां से जाना नहीं है छोड़कर। कहते मुझको इतनी बाधाएं आई, लेकिन मैं एक बात बोलता था, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। बोले वहां पर कुछ प्रेत बाधाएं भी थी, मान मंदिर में बहुत सारी चोरियां हुई थी। वहां पर पहले सोने के विग्रह होते थे, उसको भी ले गए थे डाकू लोग, वहां पे आके अपना माल जो है, मतलब जो भी लूट के लाते थे वहीं बांटते थे। तो वहां पर कुछ हत्याएं भी हुई थी। तो कहते एक बार रात को मेरी छाती पे कोई बैठ गया आगे, मैं अकेला सो रहा था, तो मैंने उसको कहा कि तुम भाई जो कोई भी हो, एक बात समझ लो, मैं यहां से नहीं जाने वाला, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। बोले बस मेरी जो अटल विश्वास है वही जो है आगे आपको बढ़ाता है, क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवी न राम। तो इसीलिए विश्वास पूर्वक क्या करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। इस चीज को गुरुदेव भी बहुत ज्यादा जोर देते थे कि जब तुम आ गए हो तो बस आ जाओ। अब क्या है, अब सोचना नहीं है। कई महाराज तो कहते थे कि मुहूर्त निकलवाओ, कितने बजे निकलोगे घर से, ऐसे कोई कर्मचारी फोन करता ना कि मैं आज छोड़ के आ रहा हूँ। गुरुदेव कहते थे जिस समय ये विचार आया ना मन में, हमारे गुरुदेव श्री भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज, जिस समय ये विचार आया कि अब निकलना चाहिए, बस अगर मान लो सारे ग्रह उल्टे भी है तो समझो सब सीधा हो गया। क्योंकि पता नहीं थोड़ी देर बाद जब ग्रह सीधे हो जाए तुम्हारे मन का विचार कहाँ चला जाए। तो इसीलिए मेन चीज है कि तुम्हारा मन जो है प्रिपेयर होना चाहिए, बस भक्ति मुझे करनी है और आगे बढ़ना है, नहीं तो कभी भी हम निकल नहीं सकते इस माया के दलदल से। तो इस तरह से प्रहलाद जी बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि भैया क्या करो, भगवान का भजन करने में कौन सा परिश्रम है, कुछ भी तो नहीं है। वो तो समान रूप पे सभी आत्माओं, सभी प्राणों के अंदर विराजमान है। इसीलिए कहते उनको छोड़ करके ये भोग की सामग्री इकट्ठी करने में क्या भटकना, कितनी बड़ी मूर्खता है। इसीलिए कहते क्या करना चाहिए, भगवान का ही भजन करना चाहिए। और बाकी सब कुछ तो कहते क्षणभंगुर है। जब ये विषय क्षणभंगुर है, ये शरीर क्षणभंगुर है, तो इन चीजों में क्या रमना। जो संसारिक विषय वो भी क्षणभंगुर, और क्षणभंगुर जो समस्त भोग की सामग्रियां इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं। इसीलिए उस सुख के लिए प्रयत्न करो जो परमानेंट हो। मीरा जी ने कहा था मैं ये चोला क्यों पहनूं, ये वाला जो उनके लिए सुहाग का जोड़ा था, मुझे वो पहनाओ जोड़ा जो कभी मेरा सुहाग अमर हो जाए। ऐसे वर को वरूंगी जो अमर हो जाए, ऐसे वर को क्यों वरूं जो जिए और मर जाए। क्या था वो पूरी याद नहीं आ रही लाइन, ऐसे वर को वरूंगी मेरा चोड़ा अमर हो जाए। तो इसीलिए क्या था, देवर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, मेरी चूड़ियां मर हो जाएंगी जो मैं वरूंगी करतार। ऐसे भजन है ये। नहीं ये कोई और लाइन थी मीरा जी का, बड़ा सुंदर था वो,
कि ऐसे वर को क्यों वरूं जो जिए और मर जाए, मैं ऐसे वर को वरूंगी, कृष्ण को वरूंगी जो। तो इसीलिए प्रभु जी कहते थे, एक बार ना कुछ मठ में वैसी बात हुई तो प्रभु जी ने कहा, देखो कृष्ण को प्रेम करोगे तो कभी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। क्यों भाई, कृष्ण को कोई गोली नहीं मार सकता, कृष्ण को कोरोना नहीं होता, कृष्ण को कोई दुख नहीं है। वो हमेशा क्या है, भगवान का नाम ही क्या है, आनंद कंद, हर समय आनंद के स्रोत है उनका नाम ही। इसीलिए जब कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब आनंद का तो देखा जाए कोई रूप नहीं होता, आनंद तो अनुभव करने की वस्तु है। आनंद जो है अनुभव किया जाता है, आनंद के पीछे हम लोग दौड़ते हैं, लेकिन आनंद कोई वस्तु थोड़ी जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं। ये तो हम सबको समझ में आता है, लेकिन आनंद देखने की वस्तु है जब कृष्ण के नाम से आ जाएगा, क्योंकि कृष्ण ही आनंद है साक्षात, वो रस स्वरूप है, रसो वैसा है वो। इसीलिए कह दिया कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद नहीं अवतार ले लिया, आनंद से जुड़ोगे तो हमेशा आनंदित हो जाओगे। इसीलिए नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में हम क्या गाते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। नित्यानंद प्रभु क्या है, अक्रोध है, उनको क्रोध आता ही नहीं और परमानंद में मगन रहते हैं। तो इसीलिए उनका भजन करने से हम भी आनंदित रहेंगे हर समय। तो इसीलिए इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत कथा जो रह गई है, अब दैत्य बालकों को तो प्रहलाद जी ने पट्टी पढ़ा दी, वो तो सब नारायण नारायण करने लग गए। तो फिर हिरण्यकशिपु को अब चिढ़ा गई बहुत ज्यादा। अब कल देखते हैं हिरण्यकशिपु क्या करता है। अभी आज नहीं मारेंगे उसको, कल देखते हैं उसकी बारी, कल लाते हैं। जीने देते बेचारे को 2-4 दिन और। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम, वांछा तत्व कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।